नमस्कार दोस्तों। इस टी20 वर्ल्ड कप का सफ़र समाप्त हो चुका है और हम लोगों को देखने को मिला एक शानदार फाइनल मैच। इस पूरे टूर्नामेंट में कई ऐसे पल आए जिन्होंने क्रिकेट फैंस को उत्साहित भी किया और हैरान भी कर दिया। इस टी20 वर्ल्ड कप में कई शानदार प्रदर्शन हुआ। कई टीमों ने बेहतर खेल दिखाया, कुछ बड़ी टीमों को निराशा भी हाथ लगी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में हमें कई रोमांचक मैच को देखने मिले जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को बेहद खास बना दिया। दोस्तों, मेरे लिए सबसे खास मैच रहा इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे जो थी अंडरडॉग्स थी और सबने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या है, जिम्बाब्वे को आराम से हरा देगी। 117 टारगेट तो है, ज़्यादा ज़्यादा 18 ओवर में चेस करेगी। लेकिन जिम्बाब्वे ने दिखाया, अरे बच्चू, बालक समझ रखा है क्या हम भी यहाँ खेलने वास्ते आए हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराया ही नहीं, खदेड़ा है टूर्नामेंट से। उन्होंने बताया कि अगर हम आयरलैंड से एक मैच और जीते तो आप बाहर, और आप श्रीलंका से अगर हार गए तो ऑस्ट्रेलिया वाले इन टू टेंस सिचुएशन ऑन दैट टाइम। श्रीलंका वाले मैच में आए निशंका भाऊ। निशंका भाऊ ने जो बैटिंग दिखाई श्रीलंका वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सेंचुरी वो सेंचुरी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो एक थप्पड़ था ऑस्ट्रेलिया वालों के गालों पे। ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से बाहर किया, वो भी एक अलग ही अंदाज में, क्योंकि उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया अच्छे मंच पे थी। वैल्यू इनिंग में 12 ओवर में मात्र 12 ओवर में 112 रन मार दिए थे, लेकिन वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया फेल हुई और ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई। तो वो जिम्बाब्वे वाला मैच ने नींव रखी ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने की। और इंडिया का सफ़र भी बहुत ही हैरान करने वाला रहा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि पहले ही मैच में जो यूएसए वालों ने बॉलिंग करी, 77 विद 6 विकेट्स, इंडिया वालों को टेंशन में डाल दिया कि सुबह तो अपसेट नहीं हो पाया नीदरलैंड पाकिस्तान का, कहीं शाम को इंडिया का अपसेट ना हो जाए। इसकी बहुत चिंता थी लोगों को उस मैच में। लेकिन फिर आते हैं सूर्या भाऊ और खेलते हैं 84 रन की एक महत्वपूर्ण पारी, जिस पारी की बदौलत टीम इंडिया 161 रन तक पहुंचती है और टारगेट देती है 162 रन का यूएसए वालों को। और बाकी का काम हमारे बॉलर्स सिराज भाऊ, जो लीथल हैं विदाउट बुमराह, अच्छी बॉलिंग करते हैं उस मैच में। साथ साथ वरुण भाई भी उस मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी। और बाकी सारे बॉलरों ने भी टारगेट को डिफेंड कर लिया और 132 रन पे यूएसएफ को ऑल आउट। अगले मैच में नमीबिया, पहले 6 ओवर में तो अच्छी बल्लेबाजी करी टीम इंडिया ने, लेकिन उसके बाद जब आए इरास्मस, तो इरास्मस की स्टाइल जो थी सेम टू सेम भट्टा बॉलर उस्मान की थी, तरीके की थी। तो वही ऊपर आड़े टेढ़े तरीके से बॉलिंग कर रहा था, तो उसके कारण इंडिया वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा उसकी बॉलिंग से। और सोचा था कि 250 रन बनाएंगे इस मैच में, लेकिन चलो कोई नहीं, 209 रन पे हमने अपना आपको संतुष्टि दी कि 209 रन बन गए हैं, चलो अब जीत जाएंगे यहाँ से। शुरू में तो अच्छी बल्लेबाजी करी नमीबिया ने भी, दिखाया हम भी करना जानते हैं बल्लेबाजी। फिर आते हैं स्पिनर, फिर वो स्पिनर आते ही उनकी जो बैटिंग का रवैया चेंज होता है। वो सोचते हैं अरे स्पिन स्पिन तो हमें आते ही नहीं है, चलो भाई चलता हूँ, जीत आपको मुबारक, इंडिया वाले जीत जाते हैं। उसी प्रकार फिर हम जाते हैं कोलंबो, पाकिस्तान से मिलने, हमारे आर्च राइवल जो जो क्लेम करते हैं हम बॉयकॉट करते हैं मैच, हम नहीं खेलेंगे, फिर बोलते हैं कि हाँ चलो खेल लेंगे। तो आते हैं खेलने, आए खेलने, और इस तरह से खेलते हैं कि उनसे अच्छा तो मेरी जिम्बाब्वे टीम खेल खेल के चली गई इंडिया के खिलाफ। क्योंकि इंडिया ने जब 176 रन का टारगेट दिया उस मैच में, पाकिस्तान वालों ने चोक कर दिया। और पाकिस्तान ने चोक किया तो किया, एक टाइम पे तो लाले थे कि 100 रन बनेंगे नहीं बनेंगे उनके, इस बात की चिंता थी लोगों को। हमारे ग्रुप पे, किसी क्रिकेट ग्रुप पे पोल आया, विल पाकिस्तान क्रिएट 100 रन्स, तो उसमें से पाँच पाँच लोगों ने वोट किया और 2 लोग थे यस 100 रन बन जाएंगे, और 3 थे 100 रन नहीं बनेंगे। उन 2 में मैं था, क्योंकि मुझे पता था कि 100 रन तो बना लेंगे आराम से, इतने भी कमजोरी नहीं, 100 तो बना सकते हैं। 100 बना लिए, 114 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद हम जाते हैं नीदरलैंड से खेलने। तो नीदरलैंड से हम खेलने जाते हैं, तो हमारे अभिषेक भाई सोचते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो
सिराज भाई जर्सी पहन के आ जाते हैं कि 2 बार जीरो पे आउट हुआ हूँ, तो आज जीरो पे आउट नहीं होगा क्योंकि सिराज भाई जर्सी पहनी है। वो भी पंडित आई टोटका ही में आ गए, टोटका लगा लेता हूँ आज, लगा दिया, आज भी जीरो पे आउट। सब लोगों से खूब गालियाँ पड़ी। ये टूर्नामेंट में हमारे सूर्या भाव के साथ रह रहे कि वो भी सोनिया भाव बन चुका है अभिषेक। तो चलो कोई नहीं, सबने फिर भी देख लिया। और अगला मैच होता है अहमदाबाद में, जब हम जाते हैं खेलने साउथ अफ्रीका से। पहले से शुरुआत अच्छी होती है, 30 रन पे 3 विकेट हम ले लेते हैं पहले ही 6 ओवर में। और उसके बाद जब हमारा चोक करना का टाइम आता है तो हम 187 रन खा जाते हैं। हार्दिक भाई आखिरी ओवर में 20 रन खा जाते हैं, तो वो पूरी बुमराह की मेहनत को बिगाड़ देते हैं और वहाँ पे 187 रन उनके बन जाते हैं और इंडिया को टारगेट मिलता है 188 रन। वो टारगेट वहाँ पे चेजेबल था उस वक्त। अगर थोड़े ध्यान से खेलते, पेशेंस से खेलते, तो टारगेट थोड़ा चेजेबल था, लेकिन हम वो कर नहीं पाए और 111 रन पे ही ऑल आउट हो गए। उसके बाद एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन इज़ लाइक, अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं सेमीफाइनल में, तो हम लोगों को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को बड़े अंतर से हराना पड़ेगा। ये पहली इक्वेशन थी। सेकंड बनती है कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे तो हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ हराना होगा। ऐसा नहीं कि बड़े अंतर से हराना, लेकिन सिर्फ हराना होगा। तो उस जगह हम बहुत चिंता में रहते हैं। सब लोग पोस्ट डालते हैं वर्ल्ड कप गया, क्योंकि अगले ही दिन जब वेस्ट इंडीज आती है खेलने, तो जिम्बाब्वे को इतनी बड़ी खदेड़ती है, 256 रन का टारगेट देती है और बोलती है कि चेज़ करो, डन इट, सॉरी डू इट। बट जिम्बाब्वे वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं, 145 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं और पूरा मोमेंटम दे देते हैं हमारी वेस्ट इंडीज़ टीम को 5.10 और साउथ अफ्रीका 3.80। अब यहाँ पे बहुत ही टेंस माहौल कि अगर वेस्ट इंडीज जीती तो इंडिया को भी फिर 250 के ऊपर रन बनाने पड़ेंगे और 100 रन पे ऑल आउट करो जिम्बाब्वे को, तो आपके रन रेट अच्छा होगा। और वेस्ट इंडीज को भी सेम कंडीशन में हराओ, या तो वेस्ट इंडीज हरा दे 100-150 रन से साउथ अफ्रीका को, तो हम पहुँचेंगे। तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बनी। और जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया, उस वक्त उस मोमेंट पे इंडिया की वर्ल्ड कप जीत की नींव रखी गई, नींव। उसके बाद हम जिम्बाब्वे को उसी दिन हराते हैं और वेस्ट इंडीज़ को भी हराते हैं। वो भी अच्छी वो भी एक अच्छे मार्जिन से वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं और उसके बाद हम क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। और उस सेमीफाइनल की नींव रखी हमारे संजू सैमसन, जिनको लाया गया साउथ अफ्रीका की हार के बाद। ही इज़ द मैन, चेटा, who put the knee for win। टीम इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचाया। हम सेमीफाइनल पहुंचते हैं वानखेड़े में और सैम करन बोलता है, द क्राउड लाइकली क्वाइट इन थर्सडे नाइट। बट इंडिया वाले बोलते हैं, बच्चू तू खेलता आईपीएल हमारे यहाँ ही है, पैसा हमारे यहाँ कमाता है, और बोलता है कि हमारा क्राउड क्वाइट रहेगा। बैट के मैच बनने की कोशिश कर रहा है, बोल कर या नहीं कर रहा है। तो सैम भाई बोलते हैं कि क्राउड तो शांति रहेगा, कर लो कुछ भी। तो उस दिन आते हैं मैच खेलने, टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग देते हैं। इंडिया बोलता है हाँ चलो बैटिंग करने आ गए हम। तो इंडिया वाले जब पहले ही स्टार्ट करते हैं तो इतना बड़ा मारते हैं लोगों को। इंग्लैंड के बॉलर कितना बड़ा मारते हैं, सैम करन को 4 ओवर में 53 रन मार देते हैं और वो खुद ही साइलेंट हो जाते हैं। और उनने बैटिंग में भी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया, 14 बॉल में 18 रन, मोमेंटम बिगाड़ा। जेका बैथल जो अच्छे मोमेंटम से बैटिंग कर रहे थे उस मैच में, वो तो ऐसा लग रहा था कि चेज़ को कर ही लेंगे, चेज़ टारगेट को। उस 254 रन के भी टारगेट को चेज़ करने वाले थे उस दिन वो जेकब, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए। भगवान ने हमें बचाया और थाला की कृपा से हम बचे, 7 रन से वो मैच जीते। उसके बाद फाइनल में आते हैं। फाइनल में मैच होता है हमारा माइटी न्यूजीलैंड, जिसको कभी हराया नहीं था, अहमदाबाद पनौती ग्राउंड, 8 तारीख वुमेंस डे। और उस दिन 19 तारीख 2023 के विजुअल आ रहे थे कि हम मेंस डे पर हारे थे, वुमेंस डे भी ना हार जाएँ।
न्यूजीलैंड मनसे से ही उसी मंसूबे से आई थी कि इंडिया को हराएगी, लेकिन उस दिन कल भी हम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किए और जीत हासिल करे। इसी तरह वर्ल्ड कप फाइनल हम जीते, और हमें इस वर्ल्ड कप में भूलना नहीं चाहिए शिवम दुबे की कुछ खास पारियां, बुमराह की कुछ खास बॉलिंग, और संजू सैमसन, द अनसंग हीरो ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। सो आज के लिए इतना ही। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम वर्ल्ड कप जीते आज। खुशियाँ तो बहुत हैं, अंदर ही बहुत खुशियाँ हैं। जो है 24 की तरह 26 में भी वर्ल्ड कप रिटेन किया, तो बहुत खुशियाँ हैं। और चलो मैं चलता हूँ, अभी मेरी मीटिंग है, तो मीटिंग करनी पड़ेगी पहले, वो ज़रूरी है। तो हम मिलेंगे हमारे अगले सेगमेंट बियॉन्ड द बाउंड्रीज, IPL 2026 बियॉन्ड द बाउंड्रीज। याद रखिए नाम। इसका प्रसारण होगा IPL शेड्यूल आने के बाद। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द channel, follow that channel, and see that IPL 2026 beyond the boundaries new segment coming soon. Bye.